आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है बसंत पंचमी और इसी खास दिन के मौके पर हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ भी लगातार पल पल की नजर अधिकारियों से बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए भी साधु संतों पर, श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जा रही है। लगातार जो उत्साह है, चाहे फिर वो साधु संतों की बात करें या श्रद्धालुओं की बात करें, सभी में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो बसंत पंचमी की तारीख है, तिथि है, ये आखिरी शाही स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है और इसी को लेकर जो संख्या है वो करोड़ों की तरफ पहुंच चुकी है। आपको बता दें, रिकॉर्ड 35 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा, 45 से 50 करोड़ के पास पहुंच सकता है। लगातार जो नजर है वो प्रशासन की बनी हुई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ से यादों के अलावा और क्या क्या लेके जा रही हैं? 2 बोतल जल लेकर जा रही हैं, रज लेकर जा के पावन मिट्टी लेके जाए जो हमारा कल्याण करने वाली है। पावन धरा की मिट्टी है, मोक्ष का मार्ग है हमारे लिए। और आपने भी ले लिया है? इसमें सभी साधु संतों के पांवों की रज लगी हुई है। ये हमारे पूरे परिवार और हमारे पूरे समाज का कल्याण करने के लिए रज, पवित्र रज है। पवित्र रज है क्योंकि साधु संतों के इस पे चरण स्पर्श हुए हैं और इसके बाद हर कोई इसे अपने माथे पर लगाना चाहता है। आपने तो पूरी थैली भर ली। ये जी 144 साल बाद आया है, अगला आएगा 2179 में। तो ये सोचो दूसरा जन्म हुआ, उसमें बुढ़े हो जाएंगे हम। तो जी ये समझो जी, पहले आया था 1881 में, अब आया 2025 में। संभाल के रखेंगे इस रज को जब तक जीऊंगा। बहुत बढ़िया मैडम, मैं रिपब्लिक भारत का मैं रिपब्लिक भारत का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने करोड़ों लोगों के आस्था का जो केंद्र है प्रयागराज और 144 वर्षों के बाद में यह जो अमृत स्नान जो आज हो रहा है बसंत पंचमी का, मैं मोदी जी का, योगी जी का, पुलिस प्रशासन का और आप सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने जो इतनी बढ़िया खूबसूरत व्यवस्थाएं बनाई है और 144 वर्षों के बाद में आज हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता जो राजस्थान के दक्षिणांचल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और आज हम आराम से स्नान हुए। स्नान हुआ हमारा। बाबा जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? आप बुजुर्ग हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मुंबई हम आड़गांव से आए वाले हैं। आड़गांव लोहा तालुका, जिला नांदेड़ से प्रयागराज को आए वाले। बिल्कुल प्रियंका वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रही हैं। बसंत पंचमी का ये स्नान है, अमृत स्नान, जिसके लिए जो लोगों की आस्था है वो भी है और लोग किस तरह से वहाँ पहुँच रहे हैं वो तस्वीरें पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल अपडेट महाकुंभ से देते रहेंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। चूंकि जिस तरह से संशोधन जेपीसी की उस कमेटी ने किए हैं, 24 संशोधन किए गए हैं जिन्हें अब स्पीकर के सामने रखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सब इसे मानेंगे? तो वक्फ बदलेगा? अगली खबर इस पर। आज उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि संसद में पेश होगा जेपीसी की वो जो रिपोर्ट है जो वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई है, लेकिन आज वो पेश नहीं होने जा रही है। वक्फ जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो आज पेश नहीं होगी। इस रिपोर्ट को स्पीकर को दिया गया। इसमें तमाम वो संशोधन किए गए जो जेपीसी की उस कमेटी ने किए। इस दौरान लगभग 2 से 3 महीने के इस दरमियान जो वक्फ बोर्ड को लेकर के तैयारियां की गई हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड में ये संशोधन करने की मांग थी जो उठी थी और एक कमेटी बनाई गई जिसने उस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसे स्पीकर को दिया गया। जेपीसी की मीटिंग्स में भी गुमराह करने की कोशिश करते थे कि अगर ये एक्ट पास होगा तो सारी चली जाएगी वक्फ की संपत्तियाँ। तब लगातार मुझे लगता है देश में वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे और अपीजमेंट की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो जिस तरीके से जेपीसी की लगातार हुई, सबको हमने विटनेसेज के रूप में बुलाया, चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सबको सुना है और 428 पेज की रिपोर्ट्स हमने तैयार की है जो स्पीकर साहब को हमने सबमिट किया है।
और 428 पेज की रिपोर्ट्स में हमने क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स मांगा था, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे नासिर साहब हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे संजय सिंह, सबने दिया था। जब सदन में हम प्रस्तुत करेंगे तो जहां 428 पेज की रिपोर्ट होगी वहां इन सदस्यों का 281 पेज का एक डिसेंट नोट भी होगा। अब इससे बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है? केवल उनको डिसेंट नोट क्लॉज बाय क्लॉज पे देना होता है, और क्लॉज बाय क्लॉज पे भी जितना उन्होंने उसके पहले दिया होगा उससे ज़्यादा बड़ा डिसेंट नोट इसके साथ जा रहा है। तो इसलिए आरोप गलत है। अब वो स्वाभाविक है कि आज हैं प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो वो गुंडा कह रहे हैं, कल सारे वाल्मीकि समाज ने एक पंचायत करके आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया। वहां के हजारों लोग वाल्मीकि समाज के उसमें इकट्ठे हुए और वो बार बार अरविंद केजरीवाल जी वाल्मीकि समाज को गुंडा कहते हैं। जो समाज उनको पहले सपोर्ट करता था, उनको यहां से इलेक्शन जिताता था, जिस समाज की वजह से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 3 बार, आज वो वाल्मीकि समाज को गुंडा कहते हैं, उनको क्रिमिनल कहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पहले फायदा उठाना, फिर उनको गुंडा कहना, क्रिमिनल कहना। तो पूरे वाल्मीकि समाज ने तो उनका बहिष्कार कर ही दिया है, इसलिए उनको गुंडा कहना ठीक नहीं है। अब देखिए 8 तारीख को ये जो 20,000 मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। अब 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। वहीं दिल्ली के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच मनोज तिवारी ने कैसे आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शालीमार से प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए रोड शो कर रहे हैं। मनोज तिवारी से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मनोज जी, लगभग 3 दशकों का सूखा क्या इस बार खत्म हो पाएगा? 100% खत्म हो चुका है। अब केवल 5 तारीख को उसको ईवीएम में कैद होना है। दिल्ली को जिस प्रकार से बदहाल किया आम आदमी पार्टी ने, अब दिल्ली नहीं सहेगी, बदल के रहेगी। और हम आपको विश्वास से बता सकते हैं कि अगर हम 50+ भी सीटें जीत लें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिल्ली आम आदमी पार्टी के करतूतों से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। हम दिल्ली में बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जा रही है, बीजेपी आ रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत हो गए बहाने, अब यमुना साफ करना है, दिल्ली में जो बदहाली है उसको दूर करना है। तो लगता है कि आपकी बात चाहे आप गानों से कह रहे हो या लोगों से संवाद के जरिए कह रहे हैं, बताने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, देखिए जवान भी आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, देखिए जवानों का टैक्स फ्री हो गया। आप सोचो 12 लाख रुपया तक मोदी जी ने कर दिया। इस देश में टैक्स ही नहीं लगेगा, आपका भी नहीं लगेगा। आप जो पूछ रहे हैं ना, अब आप भी इस देश में टैक्स से बाहर आ चुके हैं। और रिपब्लिक भारत के बहुत सारे कर्मचारी, बड़े इस देश को जो खुशी दिया है मोदी जी ने। जो लोग भ्रष्टाचार कर लेते थे
और वही पैसा गरीबों को उनके उपहार में मिल रहा है। यमुना को लेकर आप लगातार अपने गाने से हो या अपने बातों में लगातार संवाद में भी कह रहे हैं कि यमुना को बदहाल कर दिया। यमुना दिल्ली की जीवन दायिनी है, हम सभी के लिए माँ पवित्र यमुना है। हाँ, निश्चित रूप से। देखो, यमुना जी का पानी ही दिल्ली पी रही है और उसको साफ करना बहुत जरूरी है। वो जीवन से जुड़ा हुआ बात है। फूलों की बारिश हो रही है तो 8 तारीख को इस तरीके से बारिश होगी। आज फूलों की बारिश हो रही है। वाह, देखो ऐसा डाला कि गले में आ गया। और 5 तारीख को वोटों की बारिश होगी। तो अब दिल्ली को स्वच्छ पानी तारीख को खुशियों की बारिश होगी। स्वच्छ पानी मिलेगा। स्वच्छ पानी, आपको मैं वादा करता हूं कि 3 साल के अंदर हम लोगों को स्वच्छ पानी और इस एक टर्म में ही नल से जल दे करके खुशियां देंगे। अच्छा, एक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि जो योजना चल रही है, इन योजनाओं को। और इस वक्त सीधे हमारे साथ कोमल जुड़ चुकी है। कोमल, हम देख रहे हैं कि प्रचार का शोर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। आप खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से लगता है कि आज का ये दिन, जिसको पूरी तरह से ये कहें कि अपने पाले में रखने की कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से होगी? कोमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार आज थमने वाला है, लेकिन इस बीच आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मृति ईरानी आदर्श नगर में देखिए जनसभा को संबोधित कर रही है। साफ तौर पर युवाओं में जोश, साफ तौर श्री राम, भारत माता की जय, राजकुमार भाटिया जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोगों में जोश काफी ज्यादा है और आदर्श नगर में देखिए हुंकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी यहाँ पे संबोधित कर रही है जनता को। साफ तौर पर ये क्राउड आप देख सकते हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है आप लोग। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें